बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हम्द। हम्द कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ को बयान करना। इसके मानी और मफ़हूम क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात में अकेला है, यकता है, वाहिद ला शरीक है, उसके सिवा कोई नहीं है। तमाम इबादत उसी के लिए हैं और वो उसके काबिल है। इसीलिए उसको मुख्तलिफ़ पहलुओं से उसकी आगाही दिलाना है। तलबा को मुख्तलिफ़ तमाम अशार में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। इसके अलावा उनके दिलों में तौहीद, अल्लाह को एक मानने की अज़मत और ईमान की पुख्तगी का एहसास पैदा करना है कि हमारे अंदर पुख्ता ईमान है कि अल्लाह ताला एक है और इसके सिवा कोई नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी के हर मामले में उसी से रुजू करते हैं, उसी से मांगते हैं। वो बड़ा गफ़ार है, बख्शने वाला है, मदद करने वाला है, अपने बंदों की सुनने वाला है। इसलिए हम तमाम अशार में पढ़ेंगे जिसे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बहुत खूबसूरती के साथ इन अशारों को बयान किया है। तो सबसे पहले शेर है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मतला। किसी भी नज़म और गज़ल में मतला और मक्ता का होना बहुत ज़रूरी है। मतला किसे कहते हैं, पहले मैं आपको ये वाज़ह करूँ। मतला कहते हैं पहले शेर को। किसी भी नज़म और गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। जैसे कि तलू होने की जगह जहाँ पर से सूरज निकलता है, ऐसे ही हम किसी भी नज़म और गज़ल का पहले शेर जो होता है जिससे शुरुआत की जाती है उसे मतला कहा जाता है, और जबकि आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है, काटने की जगह। ठीक है, तो सबसे पहले मतले पे गौर फरमाते हैं। कहते हैं कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हमद सिरा तेरा। कब्ज़ा अल्लाह ताला का कब्ज़ा हमारे दिलों पर है। सिवा यहाँ पर तेरा से मुराद अल्लाह ताला को मुखातिब किया जा रहा है। बंदा नाफरमान, बात ना मानने वाला इंसान, हमद सिरा तारीफ़ बयान करने वाला इंसान। तो यहाँ पर इसमें आपको मुख्तलिफ अल्फाज मायने करवाऊंगी और इसका मफ़हूम वाज़ह करती हूँ। शायद कहते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, तू ही हम सबका खालिक और मालिक है, तू ही तारीफ़ और हमद सना के लायक है। तू हमारे दिलों पर बसता है, हमारा सब कुछ तेरे ही इख्तियार में है। हमारे दिलों पर इससे बढ़कर और क्या कब्ज़ा होगा कि एक बागी जो नाफरमान बंदा है, जो तेरे अहकामात पर अमल नहीं करता। इंसान भी तेरी हमद बयान करता है, बेशक तो हर चीज़ पर कुदरत और इख्तियार। दूसरा शेर आता है, गो से मुराद अगरचा सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना। वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। अगरचा मुकद्दम कहते हैं पहला या अवलीन हक, खुदा का हक अदा करना। तो इसमें बयान करते हैं शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कि ऐ अल्लाह, अगरचा तेरा हक अदा करना अवलीन फरीज़ा है। जैसे कि दो हकूक़ है ना, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद, अल्लाह के हकूक़ और बंदों के हकूक़। तो उसमें अल्लाह का हक अदा करना अवलीन फरीज़ा है, लेकिन इंसान तेरा हक अदा नहीं कर सकता। ए अल्लाह, बेशक हमारा अवलीन फ़र्ज़ है कि हम इबादत और शुक्रगुज़ार बंदे बने, लेकिन ये हमारे लिए नामुमकिन है क्योंकि तेरी नवाजिशें, अनायात और मेहरबानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम तेरा हक अदा नहीं कर सकते। हम बंदे आजिज़ और मजबूर हैं। दिन रात भी इबादत और शुक्रगुजारी में लगे रहें तब भी तेरा हक अदा नहीं कर सकते। तीसरा शेर बयान करती हूँ, ये सबसे अहम शेर है जो कि पेपर में बारहा आता है। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा। महरम कहते हैं जानने वाले को, ना महरम कहते हैं ना जानने वाले को। यहाँ से मुराद यहाँ है भेद खुलना, राज खुलना, तेरा अल्लाह ताला। शायर कह रहे हैं ए अल्लाह, तेरी ज़ात के बारे में जानने वाले और तुझे ना जानने वाले बराबर हैं, क्योंकि तेरी ज़ात के राज आज तक कोई ना पहचान सका है और ना बता सका है। ए अल्लाह, यहाँ महरम और ना महरम और वाकिफ़ और ना वाकिफ़ में कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि जिस पर तेरी हकीकत का राज खुला है वो भी तेरी हिकमतों से नाशना है। इसका इतना इल्म नहीं जितना कि तू जानता है, इसलिए महरम और नामहरम दोनों बराबर हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में हमारा इल्म बहुत ही महदूद है। अगला शेर है, जचता नहीं नज़रों में या खिल्लत सुल्तानी, कमली में
मगन अपनी रहता है गदा तेरा। जचता सजना संवरना नजरों आंखों में, यहाँ से मुराद यहाँ किल्लत सुल्तानी शहानाए पोशाक, कमली में मगन होना, किसी की परवाह ना करना। गदा फकीर को कहा जाता है। यहाँ पर शायर कहते हैं, ए अल्लाह तेरी खुशनुदी की तलबगार बंदे, उनकी नजरों में शहानाए पोशाक की कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि जो इंसान तुझसे लो लगा लेता है, मोहब्बत कर लेता है, उसे दुनिया की किसी चीज़ से रग़बत नहीं रहती है। वो गदा, वो फकीर तेरी कमली में ही मस्त रहता है और उसी में मस्त होकर खुशी महसूस करता है। वो भूखा तो रह सकता है, लेकिन किसी के आगे दस्ते सवाल हाथ नहीं फैला सकता। यही वजह है कि वो फटे पुराने कपड़ों में रहना पसंद करता है, लेकिन अमीरों से भीख मांगकर आला किस्म के कपड़े नहीं पहनता। वो अपने आप में ही मगन रहता है और नमूदो नुमाइश की परवाह नहीं करता और अल्लाह ताला का फ़कीर होने पर फ़ख्र महसूस करता है। अगला शेर है, तू ही नज़र आता है हर शय पर मुहीत उनको, तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। नज़र आना, हर जगह नज़र आना, अल्लाह ताला का मौजूद होना हर शय में, हर चीज़ में। मुहीत कहा जाता है छाए हुए होना। रंज कहते हैं दुख को, मुसीबत मुश्किल को। गिला करना, शिकवा करना तेरा, अल्लाह ताला से शिकवा करना। शायरी शेर में बयान करते हुए कहते हैं कि तमाम कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला का मरहूने मिन्नत है। इसकी कुदरत के आसार हर तरफ देखने को मिलते हैं। शायर कहता है कि उसे खालिक व मालिक जहाँ तो हर चीज़ पर कादिर है। वो लोग जो तकलीफ़ों में और मुसीबतों में भी तेरा गिला करते हैं और हर वक्त ज़बान पर शिकवा और शिकायत लाए रखते हैं, तू भी उन्हें हर चीज़ में दिखाई देता है। बेशक तू हर जगह मौजूद है और यही वजह है कि वो भी तेरी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। कुरान पाक में भी आता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला की ही ज़ात वाहिद है जो हर दुख का मदावा कर सकती है। इसलिए हर मुसीबत में सिर्फ उसी की तरफ रजू करना चाहिए। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगामे सबा तेरा। आफाक कहा जाता है आसमान को। आसमान में महक खुशबू फैल जाएगी रब ताला की। घर घर, हर घर में पैगामे सबा, पैगाम कहा जाता है मैसेज, यानी उनका अल्लाह ताला के एक वाहद होने का पैगाम। सबा, सुबह की ठंडी हवा को कहा जाता है। इसमें शायर बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन और आसमान में अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम, अल्लाह ताला के एक होने का पैगाम हर सूरत पहुँचेगा। और शायर कहता है कि ए मेरे परवरदिगार, ये कैसे मुमकिन है कि तेरी वहदानियत और मौजूदगी का दुनिया में ज़हार ना हो, क्योंकि ये फरीज़ा तो सुबह की हवा घर घर जाकर सरअंजाम दे रही है। तेरा जिक्र घर घर, हर गली कूचे में, गांव गांव, हर जगह हर वक्त हो रहा है। एक वक्त आएगा जब हर इंसान अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले लेगा। बेशक अल्लाह ताला एक है और वो हर जगह मौजूद है। आगे मक्ता आता है। मक्ता आखिरी शेर को कहा जाता है जिसमें शायर अपना नाम भी इस्तेमाल करते हैं। तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस कहते हैं शायर अपना अदबी नाम जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाली यहाँ पर बयान किया जाता है, ये तखल्लुस है। हर बोल तेरा दिल से टकरा कर गुजरता है, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। यहाँ पर आता है रंगे बयां कहते हैं इजहार करने का अंदाज, जुदा अलग। इसमें शायर अपनी तारीफ भी बयान करते हुए कहते हैं, अपनी अदबी खूबियाँ बयान कर रहे हैं और कहते हैं शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अपने आप से मुखातिब होकर बयान करते हैं, ए हाली तेरा इजहार का अंदाज बड़ा शानदार और दिल नशीं है, चूँकि हर बात और हर दुआ तेरे दिल से निकलती है, इसलिए असर रखती है। तेरा अंदाज़े बयां सबसे अलग और अनोखा है। इसी खूबी की वजह से तेरी हर बात दिलों पर असर करती है। तेरे इस अंदाज ने तुझे दूसरों से इंफरादियत बख्श दी है, जुदा कर दिया है, अलग कर दिया है। तेरे अल्फाज अपने अंदर बहुत तासीर रखते हैं, असर रखते हैं। जी ये थी आज की हमारी तशरीह
اور اشعار کو بیان کیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ خدا حافظ۔